हमारे मित्र प्रोफेसर डॉक्टर लाल बाबू यादव जी, जौहर साहब संचालक जी, मित्रों, साथियों, दोस्तों, हमारे पूर्व के वक्ता ने एक बड़ी पृष्ठभूमि आपके सामने रखी है और फैज साहब ने और दोनों ने मिलकर आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से क्या संदेश देना है, इन बातों को बहुत साफ किया है, स्पष्ट किया है। मित्रों, जौहर साहब इस उर्स पर और जानू दादा की स्मृति में देश के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक बड़ा काम करते हैं और केवल यही काम ये नहीं करते हैं, इन्होंने अपने जीवन में ये साहित्य के लिए, भाषा के लिए उस मंच से भी आज यह जो काम राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से हो रहा है, लिखने पढ़ने के माध्यम से भी इन्होंने जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो देश को मजबूत करने वाली, इंसानियत को मजबूत करने वाली, आदमी से आदमी के बीच में प्रेम बढ़ाने वाली, भाईचारा बढ़ाने वाली पूरी रचनाएं चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहती हैं। मित्रों, हम लोग इसी कार्य के लिए यहाँ आते हैं, इस संगोष्ठी के समर्थन में कि यह सारण प्रमंडल में और बिहार में एक बड़ा काम होता है और आप लोग आते हैं, आप भी एक बड़े उद्देश्य के लिए आते हैं। ये दुनिया में शांति रहेगी, देश मजबूत रहेगा, समाज मजबूत रहेगा, समाज में भाईचारा रहेगा, समाज में प्रेम रहेगा, प्रेम की धारा तेज बहेगी तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, व्यस्त से लेकर समष्टि तक सब ठीक। और इस संगोष्ठी में हमेशा जौहर साहब सूफी मत और फकीरों को याद करते हैं। उन लोगों का एक काम था, आप जानते हैं कि उस सूफी मत का की जो सबसे बड़ी पुस्तक है महाकाव्य, उसका नाम है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने उसे लिखा था। उसको जब आप पढ़ेंगे तो जो आचार्य जी जो बता रहे थे कि मनुष्य के बीच में जो आकर्षण है और न्यूटन वगैरह का जो नाम ले रहे थे, वहां भी पद्मावती जो है जब स्नान करने जाती है समुद्र में, तो समुद्र पद्मावती से मिलने के लिए उसमें इतनी लहरें उठती हैं कि लगता है कि पूरा समुद्र पद्मावती के कदमों में जाने के लिए बेचैन है। यही आत्मा और परमात्मा मिलने की बेचैनी, व्याकुलता और दोनों मिलके एक हो जाना, यही कबीर ने भी समझाया। पूरे सूफियों ने पूरे मध्यकाल को, जिसे हम लोग हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, पूरे मध्यकाल में यह वातावरण बनाने का पूरे उत्तर भारत में काम किया। और उसी समय जितने कट्टर लोग थे किसी धर्म के, उस समय राजपाट तो मुस्लिम साम्राज्य ही था, लोधी दिल्ली की गद्दी पर था और पूरा कबीर की रचनाएं, उनकी साखियां, उनकी पदावली, उनके पद, लोधी जो राज सत्ता पर बैठा हुआ था उसको चुनौती देते थे और लोधी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। सिकंदर
वो ये वातावरण था। उस वातावरण से आज के वातावरण को तुलना करने में हमारे जैसे आदमी को थोड़ी दिक्कत हो रही है। वह राजतंत्र था, सिकंदर लोदी था, और बनारस का एक फकीर उसको उल्टी सीधी बातें रोज कहता था, चुनौती देता था, और वह कहने की छूट देता था। इस समाज न जाने हम लोग आगे बढ़े हैं कि पीछे गए हैं, कुछ समझ में नहीं आती है बात। परंतु इसके आधार पर अपने को ठीक ठाक करने की जरूरत है। अपने सोच और समझदारी को इस सारे वातावरण में कैसे प्रेम घोलने का काम हो, भाईचारा, ये सब चीजें कैसे ठीक ठाक हो, आप तमाम लोग सब बातों को समझते हैं। समझने के बाद अब कुछ करने का समय है, हम लोग करें। जौहर साहब अपने ढंग और तरीके से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने मंचों के माध्यम से जानो दादा की स्मृति में एक इंसानियत का बड़ा काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह जो आयोजन होता है 22 आज के दिन, यह मनुष्यता को मजबूत करने में इसकी बड़ी भूमिका। सबको प्रणाम।